न जाने कितने मौकों पर मरने वाले की आत्मा उनको दिखाई पड़ी है जो उनकी हत्या का कारण थे। साहित्यकारों ने इसी केंद्र के चर्चों और अनेक रचनाएं की हैं। अंग्रेजी साहित्य में तो ऐसे किस्से बहुत सारे हैं, मगर मुंबई के थाना धारावी में अपनी मौत के करीब 7 महीने बाद अचानक पहुंचकर चंद्रप्पा नायर ने अपने कत्ल का जो ब्यौरा सुनाया, उसकी मिसाल अद्भुत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे एक मरे हुए इंसान की आत्मा ने आकर अपना बयान पुलिस स्टेशन में दिया। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। 5 जुलाई 1970 को मुंबई के अपराध जगत में मशहूर आर्थर रोड जेल में सनसनी फैल गई। रात के 10:30 बजे अचानक ही एक कैदी जिसका नाम सुब्बैया था चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो चंद्रप्पा। सिपाही दौड़े हुए आए। उन्होंने देखा कि सुब्बैया जमीन पर लौटता फिर रहा था। उसका बदन ऐसे दहल रहा था मानो कोई उसे बुरी तरह मार रहा हो। वो सिपाहियों को देखकर चिल्लाने लगा, मुझे बचा लो वरना चंद्रप्पा का भूत मेरी जान ले लेगा। इस बीच बाकी कैदी दीवार से चिपके हुए भयभीत अवस्था में सुब्बैया को चीखते देख रहे थे। सुब्बैया को 6 अप्रैल 1970 को पुलिस ने बाकायदा न्यायिक हिरासत में लिया था। पुलिस ने आरोप पत्र के साथ एक कंकाल की बरामदगी भी दिखाई थी। वैज्ञानिक जांच पड़ताल के बाद भी पता चला था कि वह कंकाल 2 सितंबर 1969 से अपने घर से लापता 32 वर्षीय युवक चंद्रप्पा का ही था। खुद मरने वाले की पत्नी मालती ने इसकी तस्दीक भी की। पुलिस सब इंस्पेक्टर अरुण खोत ने अदालत को बताया था कि 27 मार्च 1970 को सायंकाल थाना धारावी में खुद मरने वाला चंद्रप्पा नायर का भूत ने आकर अपनी हत्या का प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई थी। मरने वाले ने अपनी हत्या का पूरा ब्यौरा और लाश के पाए जाने का स्थान बताने के अलावा ये भी बताया था कि हत्यारा कौन है। सब इंस्पेक्टर का बयान, मैंने उस दिन अचानक ही करीब 32-33 साल के एक युवक को थाने के अंदर आते देखा। थोड़ी बातचीत के बाद जब मैंने उससे पूछा क्या वो चंद्रप्पा है, तो मुस्कुराने लगा। पूछने पर बोला कि अब तक मेरी आत्मा भटक रही थी, आज मैं आपके पास अपनी हत्या की रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। उसने बताया कि 2 सितंबर 1969 को सीताराम मिल्स में जहाँ वे काम करता था, दोपहर 2 बजे उसका साथी सुब्बैया नायर मिलने आया था। उसने मुझे बांद्रा रेलवे स्टेशन पर दावत दी और जरूरी बातचीत के लिए बुलाया। स्टेशन से टैक्सी करके हम दोनों धारावी रोड पर जैस्मीन मिल्स गए। वहीं सुब्बैया का शराब खाना था जहां हमने रात भर 1 बजे तक दारू पी। जब मैं नशे में धूत हो गया तब सुब्बैया ने छुरा निकालकर कहा कि चंद्रप्पा तेरा खेल खत्म, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के साथ ही उसने मेरी पेट में छाती में कई वार किए और मैं वहीं खत्म हो गया। सुब्बैया ने मेरी लाश को जैस्मीन मिल्स के गेट नंबर 1 के सामने पाइपलाइन में डाल दिया है। मेरी लाश सड़ी गली हालत में वहाँ है। अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने जब ब्यौरा पेश किया गया तो वो भी हैरान में पड़ गए। विवरण के अनुसार 4 सिपाहियों के साथ दरोगा अरुण खोत जैस्मीन मिल्स के उपरोक्त स्थान पर गवाहों के साथ पहुंचे तो पाइपलाइन की टंकी में एक कंकाल वास्तव में मौजूद था। कंकाल का दायां पैर पानी के बहाव में आकर बह गया था। महाराष्ट्र पुलिस के फॉरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट के अनुसार कंकाल की खोपड़ी के चित्र का मरने वाले के फोटो के साथ सुपरपोज करके पाया गया कि कंकाल मरने वाले का ही था। रिपोर्ट में कहा गया था कि मरने वाले की उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच थी। उसके दाएं जबड़े में 2 दांत कम थे, बाएं पैर की हड्डी टूटी थी। चंद्रप्पा की विधवा मालती ने बताया कि वाकई उसके पति के जबड़े में 2 दांत कम थे। एक दुर्घटना में उसके 2 दांत तथा बाएं पैर की हड्डी टूट गई थी। पूछताछ के दौरान पता चला कि चंद्रप्पा शराबी भी था। एक बार नशे में धुत हालात में उसे लेकर शराब खाने का मालिक सुब्बैया खुद धारावाही रोड पर उसके मकान संतोष सदन के फ्लैट नंबर C23 में आया था। तभी उसने वहां चंद्रप्पा की बीवी को देखा था। बाद में न जाने कैसे सुब्बैया और मालती में अवैध संबंध कायम हो गए। इस बारे में अचानक ही एक रात देर से घर लौटने पर चंद्रप्पा को पता चला दोनों मर्द एक दूसरे से रंजिश रखने लगे। हालांकि चंद्रप्पा ने अपनी बीवी को माफ कर दिया और मालती ने भी आइंदा ऐसा ना करने की कसम खा ली, मगर चोरी छिपे ये खेल चलता रहा। हद तो ये थी कि दोनों एक दूसरे के लिए इतने पागल थे कि उन्होंने एक बार साथ भागकर कहीं बस जाने का इरादा भी किया था। मालती अपने शराबी पति से तो परेशान थी, मगर दारू का अड्डा चलाने वाला सुब्बैया के लिए उसका आकर्षण अपार था। देर सवेर ऐसे संबंधों का घड़ा चौराहा पर फूटना ही था तो फूट गया। मोहल्ले के लोगों ने चंद्रप्पा को असलियत बता दी।
वो अपने यार दोस्तों के साथ सुबैया के अड्डे पर गया और उसको बेरहमी से मारा। अवैध शराब का कारोबार करने वालों के व्यापक संबंध होते ही हैं, सुबैया के भी थे। उसने जल्दी ही चंद्रप्पा को माफी और पछतावे का नाटक करके झांसा दिया और अपने दारू खाने पर बुलाकर पहले तो थक कर पिलाई और बाद में उसकी हत्या कर दी। लाश को जैस्मिन मिल्स के पाइपलाइन की टंकी में डाल दिया गया, जहां से उसे पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने बरामद कंकाल, फॉरेंसिक की रिपोर्ट, मृतक की बेवा मालती का बयान और जांच पड़ताल के नतीजों के आधार पर 27 मार्च 1970 को ही सुबैया नायर को हिरासत में ले लिया। थोड़ी मार पिटाई के बाद पुलिस ने सुबैया का मुंह खुलवाने में सफलता पाली। उसने भी लगभग वही सब बताया जो पुलिस जान चुकी थी, मगर ठोस आधार न होने के कारण सुबैया को 6 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में नहीं लिया जा सका। अवधि खत्म होने पर उसे 29 अप्रैल को आर्थर रोड के जेल में भेजा गया, जहाँ 5 जुलाई को उस पर चंद्रप्पा के भूत ने हमला किया। सुबैया जख्मी हालत में अस्पताल में लाया गया, जहां उसने डॉक्टरों को भी सारी घटना थर थर कांपते हुए सुनाई। उसके पूरे शरीर पर विचित्र तरह की खरोंची थी। 13 जुलाई को चंद्रप्पा के भूत ने फिर सुबैया पर हमला किया। उसकी पीठ और सर पर ऐसे घाव बन गए थे मानो किसी मसूल से मारा गया हो। 23 जुलाई को यानी पिछली घटना के ठीक 10वें दिन सुबैया को कोठरी में मरा पाया गया। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था, दिल काम करना बंद कर चुका था। अगर धारावी की ये मिस्ट्री आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और ऐसे ही मिस्ट्री के साथ।